जब भी हम गाड़ी खरीदने के लिए जाते हैं, एक बहुत बड़ा इशू रहता है कि हमें कितना पैसा कब देना चाहिए। क्योंकि हमसे ना बार बार पैसे मांग लिए जाते हैं। जब हम गाड़ी खरीदने के लिए जाते हैं तो हमारे पास से काफी पैसा जा चुका होता है जिस दिन हमारा डिलीवरी डे होता है। और यहाँ पर ना काफी सारे झंझट जो है, काफी सारी परेशानी गाड़ी खरीदने वाले को आ जाती है। वो कौन सी परेशानी है, कितना पैसा कब देना चाहिए, कितना पैसा सेफ है, कितना वो मांग सकते हैं, उन सब चीजों की हम बात कर रहे हैं। ताकि जब आप अपनी गाड़ी लेने के लिए जाए ना, तो आप एक्स्ट्रा पैसा उनको ना दें या इतना पैसा आप ना दें कि आप फंस जाएं। और देखिए, अल्टीमेटली हर कोई पैसा कमाने के लिए बैठा है, पैसा ही सब कुछ है। अगर वो हमने गलत टाइम पर गलत हाथों में दे दिया ना, तो फिर आप फंस कर खड़े हो जाएंगे। ना तो आपको टाइम पर गाड़ी मिलेगी, ना आपको टाइम पर अच्छी डील मिल पाएगी। तो आपको संभल कर रहना है। कौन सी वो चीजें, चलिए बात कर लेते हैं। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। अब कितना पैसा देना चाहिए उससे पहले हम बात कर लेते हैं कब कब हमसे पैसे की डिमांड की जाती है। सबसे पहले जब हम गाड़ी बुक कराते हैं, हमने गाड़ी पसंद कर ली है, डील हमने लगभग फाइनल कर ली है, उसके बाद उनकी तरफ से बात आती है, सर आप ना गाड़ी बुक करा दीजिए। अगर वेटिंग है तो भी, और अगर वेटिंग नहीं है तो भी एक बार आप गाड़ी बुक करा दीजिए। वहां पर 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, 11,000 रुपए, 15, 20, 25, 50, 51 कुछ भी डिमांड कर ली जाती है। मोस्ट ऑफ द केस में आपको 5,000 या 11,000 रुपए ही देने हैं। इससे ज्यादा आपको पैसा नहीं देना है जब आप गाड़ी बुक कर रहे हैं। बेशक वो लॉन्ग वेटिंग की है, बेशक आपको वो 2 दिन बाद गाड़ी देने की कह रहे हैं, इससे ज्यादा आपको पैसा नहीं देना है। ठीक है। दूसरी चीज आ जाती है, आपसे पैसा तब डिमांड किया जाता है जब हमारी गाड़ी वहां पर चल चुकी है, मतलब प्लांट से गाड़ी चल चुकी है। आपके पास फोन आएगा कि आपकी गाड़ी जो है वो चल चुकी है, अब आप कुछ पैसा और जमा करा दीजिए। 50,000 हो सकते हैं, 1 लाख, 1.5 लाख, या फिर अगर आपने लोन करा रखा है तो आपको बोला जाएगा लोन अमाउंट आप अभी छोड़ दीजिए, जो आपने डाउन पेमेंट देनी है, जो आप बाकी कैश देने वाले थे, वो आप दे दीजिए। आगे आगे बात करेंगे ठीक गलत क्या हो सकता है। तीसरा आपसे डिमांड की जाती है, जिस दिन आप डिलीवरी लेने वाले हैं उससे एक दिन पहले आपसे डिमांड की जाती है कि सर जो भी आपका लोन अमाउंट वगैरह है वो आप बैंक को बोल दीजिए, वो हमें भिजवा दें, ताकि जो भी आपका लोन प्रोसेस है, मतलब डॉक्यूमेंट प्रोसेस है, वो हम अपने एंड से करा सकें। कल जब आप गाड़ी लेने के लिए आएंगे आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, फटाफट आपका काम हो जाएगा। या फिर जिस दिन आप डिलीवरी लेने जा रहे हैं, आपको बोल दिया गया है कल आप डिलीवरी लेने आ सकते हैं, या सुबह फोन आ गया है आपकी गाड़ी आ चुकी है, आप डिलीवरी लेने आ जाइए, उस दिन भी आपको बोला जाता है कि आप फटाफट ना लोन जो है वो बैंक की तरफ से हमें भिजवा दीजिए। जो भी पैसा है या जो भी बाकी पैसा बचा हुआ है आप लमसम लगभग भिजवा दीजिए, जो कुछ बचेगा वो हम आने के बाद देख लेंगे। तब भी हमसे ये डिमांड की जाती है। तो ये मेनली 3 चीजें हैं जब हमसे पैसा मांगा जाता है। स्टार्टिंग की जो बुकिंग अमाउंट है वो मैंने आपको बता दी है। बाकी 2 टाइम, और इनसे ना क्या नुकसान आपको हो सकता है वो भी आगे बात करेंगे। बाकी 2 टाइम, जब आपकी गाड़ी प्लांट से चल चुकी है आपको बोला जाएगा कि आप कुछ पैसा और भिजवा दीजिए। यहाँ पर आप बड़ी गलती कर रहे हैं, बड़ी गलती। अगर आपने लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए उनको दे दिए हैं तो आप उलझ कर खड़े हो सकते हैं। काफी सारे लोग उलझ कर खड़े भी होते हैं। अभी मैंने रिसेंटली बताया था, मेरे दोस्त ने ब्रेजर ली थी, वो भी उलझ कर खड़ा हो सकता था, लेकिन हमने थोड़ा समझदारी से काम लिया, वहां पर हम नहीं उलझ पाए। वहां पर आपको कोई भी पैसा नहीं देना है। जब भी आपसे बोला जाए कि आपकी गाड़ी चल चुकी है, आपके पास कल या परसों तक पहुंच जाएगी, मतलब शोरूम में पहुंच जाएगी, आप गाड़ी ले सकते हैं, तब तक आप कुछ पैसा जमा करा दीजिए। नहीं, आपने साफ मना करना है, नहीं मैं कोई भी पैसा नहीं देने वाला हूँ। मैंने गाड़ी बुक कर दी है, जब मेरी गाड़ी आ जाएगी ना बाकी पैसा मैं उसके बाद ही दूंगा। फिर एक और चीज आ जाती है, आपसे एक दिन पहले या जिस दिन आप गाड़ी लेने जा रहे हैं उस दिन सुबह सुबह भी आपसे बोला जाएगा कि आप लोन प्रोसेस करा दीजिए, बैंक की तरफ से हमें जो भी पैसा है या जो बचा हुआ पैसा है वो भिजवा दीजिए। यहाँ पर भी आपको मना करना है, या आप ना साफ साफ मना मत कीजिए, आप टाल मटोल कीजिए। जिस तरीके से वो आपको उलझाने की कोशिश कर रहे हैं ना कि सर हमारे मैनेजर ने बोला है कि पैसा मंगा लो, या हमारा जो डिपार्टमेंट है वो बोल रहा है, या फिर क्या होता है ना कि आप आएंगे, पैसा देंगे, उसके बाद हम प्रोसेस करेंगे, काफी टाइम लग जाएगा, आपको शाम भी हो सकती है, कब आप घर जाएंगे, तो आप पैसा भिजवा दीजिए, हम फटाफट करा देते हैं। तो आपने भी यही बोलना है, ठीक है मैं भिजवा रहा हूँ, ठीक है मैं भिजवा रहा हूँ। एक दिन आपने ऐसे ही निकाल दिया, अगर वो एक दिन पहले मांग रहे हैं तो। नेक्स्ट डे अगर मांग रहे हैं सुबह सुबह, तो भी आप बोल दीजिए हाँ ठीक है, मैं भी चल पड़ा हूँ और बैंक से होता हुआ आऊंगा, वहां उसको बोल दूंगा मैनेजर को, जब तक मैं आपके पास पहुंचूंगा तब तक फटाफट आपके पास पैसा आ जाएगा।
जब तक आप शोरूम पर ना पहुंच जाएं, जब तक आप अपनी गाड़ी को इन पर्सन ना देख लें, तब तक आपको कोई भी पैसा नहीं देना है। अगर ज्यादा फोर्स वो आपको कर रहे हैं तो आप सिंपल चीज बोलिए, अगर गाड़ी हमारी निकल चुकी है तो एक बार उसका जो चैसी नंबर है, जो इंजन नंबर है, वो मुझे दे दीजिए। उसके बाद मैं आपको 11,000 रुपए मैं पहले दे चुका हूँ बुकिंग अमाउंट के, उसके बाद मैं आपको 20,000 रुपए और बेच सकता हूँ, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ मैं गाड़ी लेने वाला हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, मैं बुकिंग अमाउंट ऐसे ही नहीं देके बैठा हूँ, मैं गाड़ी ले रहा हूँ, इतना ही पैसा मैं दे सकता हूँ। और जब तक मैं अपनी गाड़ी नहीं देख लूंगा, आपको अपने मन में ये रखना है, जब तक आप अपनी गाड़ी नहीं देख लेते हैं ना, तब तक आपको पैसा नहीं देना है। क्यों, क्या रीजन है इस चीज का? ये बहुत बार क्या होता है ना, कोई भी कस्टमर आया उनके पास, उसने बुकिंग दे दी है, उसके बाद भी उनको खतरा रहता है, यार ये कस्टमर मार्केट में निकला था, किसी और शोरूम पर भी गया होगा, किसी और कंपनी में भी गया होगा, उनके पास से अगर इस दौरान इसको फोन आ गया, इसने बुकिंग हमारे पास तो कर दी है लेकिन कहीं और से फोन आ गया, हो सकता है मारुति की गाड़ी लेनी है, हमारे पास हमने इसको 5 दिन का टाइम दिया है, ये डील दी है, कहीं और मारुति में भी गया होगा, इसने पता किया होगा, वहां से कोई फोन आ जाए, वहां से कोई बेटर डील इसको मिल जाए या गाड़ी जल्दी मिल रही है, तो हमारे पास कितने पैसे, 11,000 रुपए ही तो है। अगर ये बुकिंग कैंसिल भी कराएगा तो हम क्या करेंगे, 500 रुपए काट लेंगे ज्यादा से ज्यादा। तो ये कस्टमर वहां पर भी जा सकता है। 11,000 रुपए, 5,000 रुपए इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है कि ये कस्टमर वहां पर ना जाए। तो इससे ना इतने पैसे हम ले लेते हैं, लाख लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, हम इससे पहले ही ले लेते हैं, ताकि ये और कहीं जाने के लायक ही ना रहे। कहीं और से इसको बेटर डील मिल गई, तभी हमको बोलेगा कि मैं गाड़ी नहीं ले रहा हूँ, मैं कैंसिल करा रहा हूँ। या अगर बाई चांस कस्टमर ये बोलता है मुझे कहीं और से मिल रही है, तो ये हमसे पैसे वापस मांगेगा। अब हम इसको पैसे वापस देने के चक्कर में ना उलझा लेंगे, इसको बोल देंगे ठीक है सर, हम आपका ना जो रिफंड है वो प्रोसेस करा देते हैं, इसको 7 से 10 दिन लग जाते हैं, 10 से 15 दिन लग जाते हैं, या 1 महीना लग जाएगा, या हम आपको चेक देंगे, या ऊपर से अप्रूवल आएगा, ये होगा वो होगा। तब तक गाड़ी आ चुकी होगी, हम इसकी गाड़ी अरेंज करा देंगे, और जब ये पैसा लेने आएगा ना, तो हम इसको बोल देंगे गाड़ी तो आई खड़ी, आप ले जाओ। अब ये कस्टमर वहां जाने की बजाय फिर हमारे पास ही आ जाएगा, क्योंकि हमने इसके पैसे उलझा लिए ना। जिसके हाथ में पैसा है उसके पास पावर है। आपके पास कहीं और गाड़ी खरीदने के पैसे नहीं है, और अगर बाई चांस आपने जो लोन अमाउंट है वो आपने प्रोसेस करा दी, आपने अपनी गाड़ी नहीं देखी है, तो फिर तो आप और भी ज्यादा फंस गए। आपने लोन कराया है 80%, 90%, 70%, जो भी कराया है, आपने लोन उनको करा दिया। अब बैंक जो है वो डायरेक्ट शोरूम को देता है, डीलरशिप को देता है, उसके नाम से जाता है, अब उसके पास वो चला गया है, उसको रिफंड लेना वो तो और भी बड़ी महाभारत हो जाती है। तो वहां पर हम और भी उलझ कर खड़े हो जाते हैं। साथ में पहले पैसे देने के बाद ना बहुत बार ऐसा भी होता है, जब हम डील करते हैं तो वो क्या बोलते हैं, सर आप बुकिंग करा दीजिए, जब आप गाड़ी लेने के लिए आएंगे ना, जिस दिन डिलीवरी आपकी, उस दिन हम और भी बढ़िया डील आपको दे देंगे, कुछ ना कुछ डिस्काउंट आपको जरूर कराएंगे। हम याद रखते हैं यार, डिलीवरी वाले दिन जो है वो हमें कुछ ना कुछ डिस्काउंट देंगे, पहले ही हम पैसा उनको दे चुके होते हैं। डिलीवरी वाले दिन वहां पर पहुंचे, यार आप बोल रहे थे डिस्काउंट कर देंगे, नहीं सर आज तो डिस्काउंट नहीं हो पाएगा, हमने सोचा था कुछ ना कुछ ऑफर आ जाएगा, लेकिन नहीं, मैनेजर ने अप्रूव नहीं किया है। अब आप अगर बाई चांस अपनी गाड़ी उस दिन कैंसिल भी कराना चाहेंगे ना, तो वहां पर फिर से आपको वही परेशानी है, 1 महीना आपको लग जाएगा वापस अपना पैसा लेने में, या आपने अगर बैंक से भिजवा दिया है तो वो भी दिक्कत है। तो वहां पर भी आप काफी बुरी तरीके से फंस सकते हैं। उनको पैसे गए, उनके हाथों की कठपुतली है, आपको बुलाएंगे, आज गाड़ी नहीं आई, आज ट्राला खराब हो गया, आज ये हो गया, आज वो हो गया, आपको घुमाते रहेंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, पहले पैसा नहीं देना है। फिर भी आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इस टाइप के वीडियोस के लिए आप लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।